भगवान शाश्वत तत्व है, इसलिए भगवान के आश्रय के बिना शाश्वत सुख नहीं मिलता है। पति पत्नी का आश्रय लें, क्षणिक हर्ष मिलता है, लेकिन शाश्वत सुख नहीं मिलता। पुत्र और पिता का आश्रय एक दूसरे को लेना देना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अगर गहराई में ईश्वर हमारा आश्रय नहीं है तो पुत्र दगा दे देगा, अथवा पिता चल बसेगा, अथवा तो और कोई कारण बन जाएगा। परमात्मा एक शाश्वत तत्व है। परमात्मा शाश्वत तत्व है तो परमात्मा का आश्रय लेने से शाश्वत अव्यय सुख मिलता है। और परमात्मा का आश्रय छोड़कर अगर कोई भी चीज का हम आश्रय लेते हैं तो उसका सापेक्ष कुछ समय के कल्पना के अनुसार थोड़ा आश्रय मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रित होकर सदैव समस्त कर्मों को करता है वह मेरे प्रसाद से शाश्वत अव्यय पद को पाता है। शाश्वत और अव्यय पद। तो भगवान सर्वत्र है तो भगवान के लोक भी सर्वत्र है। ईश्वर सर्वत्र है तो ईश्वर का लोक भी सर्वत्र है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ईश्वर से रहित किसी और भूत प्रेत की कोई किसी की सत्ता हो, हालांकि उनमें भी ईश्वर की सत्ता ही काम करती है। तो जैसे ईश्वर सर्वत्र है तो ईश्वर का लोक सर्वत्र है, ईश्वर सदा है तो ईश्वर का लोक भी सदा है, अव्यय है। ये सूक्ष्म बुद्धि जब तक नहीं खुली है तब तक हम मान लेते हैं कि ईश्वर अमुक आकृति वाले ही हैं और अमुक लोक में ही रहते हैं और मरने के बाद हम वहां जाएंगे। ऐसी हमारी अगर मान्यता है तो हमको ईश्वर का गोलोक, साकेत लोक, स्वर्गलोक आदि, वैकुंठ लोक आदि मिलेंगे। तो वहां भी उन ईश्वरों की कृपा से जब हम ईश्वर के व्यापक स्वरूप का ज्ञान पाएंगे तब हमें ईश्वर के अव्यय लोक, अव्यय पद की प्राप्ति होगी। गीता का उपदेश एक ऐसा अनूठा उपदेश है कि केवल मौखिक समर्पण नहीं, मौखिक हम ईश्वर के हैं ऐसी बात नहीं, हमारा जीवन ईश्वरमय कर देती है गीता। और गीता का ज्ञान एकांत में समाधि लगाकर मुक्ति लाभ करने तक महदूद नहीं, गीता का ज्ञान तो गीताकार ने स्वयं जी के दिखाया है। विकट परिस्थितियों में प्रकट हुए, जिसके माँ बाप जेल में हो उस बच्चे को जन्म लेना हो और फिर मुस्कुराता रहे, देखो तो कृष्ण का कैसा अनूठा। और 6 दिन हुए और पूतना आई, पायपान कराने के समय जहर दे रही। कभी धेनकासुर आया तो कभी बकासुर आया तो कभी अघासुर आया। 18 वर्ष की उम्र तक तो ऐहिक पढ़ाई नहीं पढ़े थे, माँ बाप को कैद से निकालने के बाद ऐहिक पढ़ाई पढ़ने गए थे सांदीपनी आश्रम में। और 70 साल की उम्र में अज्ञातवास लिए हैं कृष्ण ने, छांदोग्य उपनिषद में आता है। 70 से 83 वर्ष तक की उम्र में वे उपनिषदों के और निज आनंद के आनंद में मग्न रहते। और बाद में 83 वर्ष की उम्र में, आज तो 50 वर्ष हो गए कि हम तो मर गए, हम तो बुढ़े हो गए, हम तो रिटायर हो गए, हमारे से क्या हो सकता है, हमें तो गड़ा था। 25-30 साल के लोग अपने को बुढ़ा मानने लग गए। 83 वर्ष के श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में सारथी बने हैं। और जो ज्ञान अरण्यों में दिया जाता था वो रण की भूमि में दिए जा रहा है। जो एकांत गुफा में समाधि करने का योग उपदेश था वो युद्ध के मैदान में हाथियों की चीखाट, घोड़ों की हाहाकार, पहलवानों की और योद्धाओं की मरो काटो पकड़ो मारो भाई हो, तोबा यारी, दंगा मुकदमा है, दमादमी चल रही। ऐसे कोलाहल में योग की बात कह रहे। और जो धर्म यज्ञ की वेदी पर संपन्न होता था वो युद्ध के मैदान में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि उत्सव कब से चला उसको खोजना मुश्किल, क्यों चला उसको कहना जरा हमारे लिए
आसान लगता है कि उत्सव सारे के सारे इसलिए चले हैं प्रारंभ में कि तुम्हारे शरीर की तंदुरुस्ती की रक्षा हो, तुम्हारा मन केवल मशीन की नाई रूटीन करता हुआ संसार में उलझ न जाए, मन को कभी रस चाहिए तो सही लेकिन कभी रस जो है न अंतर का मिल जाए। इसलिए उत्सव में थोड़ी छुट्टी मिल जाती है, मशीन की नाई काम करता हुआ मन जरा थोड़ा रिसेस कर लेता है और फिर उत्सव में एक दूसरे को लिया दिया जाता है कुछ वस्तुएं चीजें। तो संसार की जो आसक्ति भरी है मन में, वो वस्तुएं लेने देने से थोड़ी आसक्ति कम हो और उदारता प्रकट हो, उदारता से आनंद प्रकट होता है। तो ऐसा करके तुम्हारे शरीर की तंदुरुस्ती, मन की एकाग्रता और समय, उत्सव में थोड़ा समय मिले तो आदमी शास्त्र अध्ययन, देव दर्शन, देव उपासना अर्चना और देव का वास्तविक तत्व समझाने वाले कोई जगे हुए महापुरुषों के शरण जाकर अपने जीवन को धन्य कर ले। हमारी मति में तो ऐसा आता कि उत्सवों के पीछे प्राचीन ऋषियों का ये एम होगा। अभी हम चाहे चीन के शुरुआत होने से, जैसे शक्कर की जीवन में खास ज्यादा जरूरत नहीं है, 1 तोला प्रतिदिन मिठास शरीर के लिए चाहिए और वो गेहूं की रोटी चबा चबा के अच्छी तरह से खाने से, फल फ्रूट का उपयोग करने से, दूध आदि का उपयोग करने से वो मिठास मिल सकती है। फिर भी अगर खाए तो 1 आध तोला मिठास खाए तो ठीक है, अगर ज्यादा मिठास खाता है तो फिर शरीर में रोग आ जाते। विवेकानंद बोलते थे कि कंदोई की दुकान साक्षात यमदूत की दुकान है। मैं नहीं कहता, विवेकानंद कहते और मैं इससे बहुत सम्मत हूँ। जयराम जी यहाँ जो कंदोई बैठे हैं वो अपनी ओर नहीं खींचेंगे बात को, लेकिन है बात सच्ची। मिठाई वालों की दुकान साक्षात यमदूतों की दुकान है, ऐसा विवेकानंद बोलते थे। ये उसलिए बोल रहा हूँ कि अब दिवाली आएगी, शाम को दिवाली को मिठाई देंगे, लेंगे, खाएंगे, हम भी जरा सा 1-2 ग्राम चख लेंगे। औषधवत उपयोग हो जाए तो ये उत्सव हमारा कल्याण करता है। और अपनी गैर समझूती से उत्सव का उपयोग करते हैं तो उत्सव कर्जदार भी बना देगा, उत्सव बीमार भी बना देगा, उत्सव झगड़ाखोरी भी बना देगा और फटाकड़े फोड़ते फोड़ते हाथ भी फोड़ देता है उत्सव। बैठा दोइए बकरियों, उभा दोइए ऊंट, जेवो वाय वायरो तेवी दइए ऊंट। जय श्री कृष्ण। दिवाली के उत्सव में 4 काम किए जाते हैं। एक तो घर को साफ सुथरा करना पड़ता है, कचरा निकालना। दूसरा, घर में उजाला करना होता है। और तीसरा, नए बर्तन, नई चीज, सुवर्ण आदि या नए बर्तन, धातु आदि खरीदना चाहिए। इन दिनों में ये खरीदते हम लोग, नई वस्तु लाते। और चौथा, महालक्ष्मी का पूजन होता है। तो ये है सामाजिक उत्सव। घर को साफ सुथरा करना, रोशनी करना, नई वस्तु लाना और महालक्ष्मी का पूजन करना। इससे अगर ठीक ढंग से इसका उपयोग किया जाए तो तुम्हारा ऐहिक लौकिक जीवन वर्ष भर ठीक जाएगा। इसके साथ साथ अगर गीता के ज्ञान को भी ले आओ उत्सव में बीच में थोड़ा, यस्य ज्ञानमयम तप, ज्ञान बिना का जीवन तो वही व्यर्थ है। तो घर को साफ सुथरा करना, एक होता है ऐहिक घर, एक होता है 4 दीवारों का ईंट चूने लोहे लक्कड़ से बना हुआ घर, और दूसरा होता है ईश्वर ने जो तुम्हें रहने को घर दिया, हृदय। हृदय अगर ना हो तो तुम्हारे बाहर के घर की कीमत भी क्या है, उठा के जला देंगे और क्या करेंगे। तो जैसे इस घर को साफ सुथरा करते हैं तो दिवाली के दिनों में अंदर के घर को भी साफ सुथरा करने का संकल्प किया जाए तो कितना अच्छा। जिस घर के लिए बाहर का घर है, जैसे इस घर में दिए जलाते हैं, जगमगाते हैं, रोशनी करते हैं,
सत्यभामा की आगेवानी में श्री कृष्ण ने नरकासुर को स्वर्गवास पहुंचा दिया और 16,000 कन्याओं की मुक्ति हुई। और उस मान में लोग उजाला करने लगे। अमावस्या की अंधेरी रात को भी प्रकाश से जगमगा दिया। तब से दिवाली चली। कईयों का ऐसा भी कहना है। कई कारण मिलते हैं दीपोत्सव के। यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम प्राणियों के जब प्राण ले आते हो तो तुम्हें कभी कोई खतरनाक अनुभव हुआ कि फलाने राजा के पुत्र का जब हम प्राण निकालते थे और इन उत्सव के दिनों में तो बहुत दुखी हुए थे। आप कृपा करके इन दिनों में लोगों की मृत्यु न हो, ऐसा कुछ करिए। यमराज ने वरदान दिया कि जो इन दिनों में दिए जगमगाएगा उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसी भी पौराणिक कथा है। तो एक होता है तुम्हारे इस ईंट चूने के घर में प्रकाश करना और घर को साफ करना और इस घर में नई वस्तु लाना और लक्ष्मी पूजन करना। ये है तुम्हारा ऐहिक बाहर इन आंखों से दिखने वाले घर के लिए उत्सव। 4 काम करने पड़ते। घर को साफ सुथरा करना, घर में प्रकाश करना, नई वस्तु लाना और लक्ष्मी जी का पूजन करना। ऐसे तुम्हारे दिल में जो आज तक के वैर झेर या संसारी तुच्छ आकर्षण बंधे थे, उन कचरा पट्टी को आज विवेक के झाड़ू से निकालने का संकल्प करें और आत्मज्ञान का दिया जगमगाएं। और महाराज ये 2 काम हो जाए। एक तो कचरा निकल जाए। ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये खाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा रहूं तो सुखी हो जाऊं। ये सारी वासनाएं जो है तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे हृदय को मलिन करती। जो जहां है उस परिस्थिति में अगर सुखी रहने का, आनंदित रहने का वो नहीं सोचता, वो कला नहीं पाता है, तो कोई भी ऊंची पोस्ट पे जाने पर वो आदमी सुखी होगा, ये कहना असंभव है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास लाखों रुपए हैं और वे लोग कुछ वर्ष पहले बिल्कुल सामान्य स्थिति में थे। 10-12 रुपए, 15 रुपए दिन के, महीने के 400-500 कमाने वाले लोग, और अभी महीने के 5-25 हजार कमाते हैं। उनकी धर्मपत्नी और वे लोग बोलते कि पैसे नहीं थे तब हम बहुत सुखी थे, और अभी जितने पैसे हो गए उतने रिश्तेदार, नातेदार, इनकम वाले, टैक्स वाले, वो हमारी तो नींद हराम हो गई। इससे तो पहले नहीं था तब अच्छा था। नहीं था तब सोच रहे थे धनवान होंगे तो सुखी होंगे, और धनवान हुए तो सोचते कि पहले थे तो सुखी होंगे, तो पहले जैसे अब हो जाओ। ये तो नहीं पाए, पहले जैसा होना नहीं। तो मन हमेशा अभाव में जीता है। बच्चा होता है ना, मुझे आने की होती है, बार बार रोज रोज, ये नारायण है ना अपना आश्रम का नारायण, दिन में कई बार मूछे और दाढ़ी को घुमाता रहता है, ऐंठता रहता है। और मैं बोलता हूँ मुझे बड़ी हो रही, बड़ा खुश हो जाता है। नारायण का मूड लेस हो और उसका मूड बढ़िया करना हो तो उसकी मूछों की तरफ देख के उसको जरा हाथ घुमा देता हूँ, बिल्कुल उसी समय महाशिष्य हो जाता है, परम शिष्य बन जाता है। तो आप और हमारे दिन भी थे कि जब मूछें नहीं आ रही थी तो सोच रहे कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब मूछें आ गई और परिवार हो गया और बड़े हो गए, अब सोचते कि यार ओ जिंदगी अलग थी, कोई बढ़िया थी। जब मुझे नहीं आई थी, कोई जवाबदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्या मजे की जिंदगी थी। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान कहते जिंदगी मजा लेने के लिए है, लेकिन वो बुढ़ों से बुजुर्गों से मुझे कोई सार नहीं है। तो जो चीज नहीं है उसकी इच्छा करके मन आपको धोखा देता है। तो इच्छाएं बढ़ाने की गंदगी की गलती न करे, घर को साफ करे। जैसे घर में कचरा बोहार के बाहर निकालते, ऐसी चित्त में जो विकार और वासनाएं हैं, तुच्छ इच्छाएं हैं, उनको ज्ञान की सावरणी से, ज्ञान के झाड़ू से निकाल दे, ताकि हृदय रूपी घर स्वच्छ हो जाए। फिर अपने श्वासोश्वास में अजपा गायत्री को देखें। अजपा गायत्री विकार दंडोधेय। अजपा गायत्री अगर थोड़ा ही समय आदमी जपे, उसको विकारों पर विजय पाने की शक्ति देव दे देता है। विकारों को डंडा लग जाता है। श्वास अंदर गया,
उसको देखो, अंदर गया तो ठंडा गया और बाहर आया तो गर्म हुआ। इसको अपान प्राण की गति कहते हैं। जाता है तो अपान और आता है तो प्राण। तो प्राण अपान की गति जिसकी सत्ता से चलती वो आत्मा है, वो चैतन्य है। श्वास गया और फिर बाहर आया, फिर बाहर आया, फिर गया। तो बाहर आकर जाने के बीच की जो अवस्था है वो संधि है। संधि, उस संधि को देखने की अगर कला मिल जाए, हाँ, सारी साधनाएं सफल होने लग जाए। श्वास गया और ये बाहर आया, फिर दूसरा जाएगा, फिर आएगा। प्रारंभ में ऐसा कर सकते हो, श्वास गया तो उसमें अजाप अजाप चल रहा है, सो, बाहर आया तो हम, सो, हम। ये चलने दो, फिर तुमको लगेगा कि अब तुमको करना नहीं पड़ता, हो रहा है। गुरुवाणी में कहा गया, अनहद सुनो वड भागिया सकल मनोरथ पूरे। ये अनहद नाद है। दूसरे सब आहत से पैदा होते, टकराव से पैदा होते, ये टकराव से पैदा नहीं होता, स्वाभाविक है और ईश्वर का बिल्कुल निकटवर्ती स्पंदन है। नासाग्र दृष्टि रख लिया, श्वास गया आया, उसको केवल थोड़े दिन देखने का अभ्यास करो, तुम्हारे हृदय में उजाला होने लगेगा, एकाग्रता होने लगेगी, उपासना सिद्ध होने लगेगी। मन जो सुख के लिए भटकता है उसको सुख यहीं मिल जाएगा। जिसको अपना मित्र मिलता है, अपना हितैषी मिलता है, कभी दोस्त मिल जाता है, कोई साथी अपना मित्र मिलता है तो कितना मजा आता है, कभी कोई मित्र मिलता है तो कितना मजा आता है। और जिसको सदा सर्वत्र मित्र ही मित्र मिलता हो तो उसके मजे का तो कहना ही क्या है। ऐसे ही तुम्हारा प्रिय कभी कभी मिलता है तुमको तो मजा आता है, और सबका जो प्रिय बना बैठा है वो अगर तुमको सदा के लिए मिल जाए तो फिर तुम्हारा तो आनंद है, और तुम्हारी निगाह पड़ेगी वो भी आनंदित हो जाएगी। फिर तुम्हारी दृष्टि संत की दृष्टि हो जाएगी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। तुम्हारी आंखों से वो अमृत टपकेगा कि समाज का पाप और थाक दूर हो जाएगा। जगत की मंदता, बुद्धि मंदता और मालिन्यता दूर होने लगेगी। तुम्हारी आंखों से ऐसे वेव्स निकलेंगे अगर तुम अंदर में ये आत्मज्ञान का उजाला करते हो तो। एक बात कचरा निकालना, दूसरी बात उजाला करना, तीसरी बात क्या कि नई चीज खरीदना। नई चीज क्या खरीदे? जीवन में कोई नया नियम ले आओ। कमाया, खाया, सो गए, दुख पड़ा तो घबराए, सुख पड़ा तो हा मौज आ गई। एक ऐसा नियम लाओ कि दुख आया है तो सदा नहीं रहेगा, आया है सदा नहीं रहेगा, उसी वक्त कह दो पक्का। और सुख आया है तो सदा नहीं रहेगा। अभी दिवाली भी आ रही है, लेकिन परसों देखना है दिवाली। आज दिन का आखिरी वर्ष का आखिरी दिन भी है और वर्ष का पहला दिन भी छुपा है इसमें। जैसे मनुष्य शरीर जन्मों की आखिरी भी है और जन्मों का आरंभ भी है, ऐसे दिवाली वर्ष के आखिरी दिन भी है और वर्ष का आरंभ दिन भी है। क्यों कि रात्रि को 12:59 और 59 सेकंड तक ये आखिरी दिन गिना जाएगा और 2 सेकंड के बाद वर्ष का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। तो वर्ष भर के दिनों का ये आखिरी दिन दिवाली, अगर विक्रम संवत गिनते हैं तो, और आखिरी में फिर पहला छुपा है। ऐसे 84 लाख जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर आखिरी देव ने दिया है मुक्ति पाने के लिए। अगर निकल गए, पार हो गए, ज्ञान का प्रकाश जीवन में ला दिया, कोई नया तत्व ज्ञान ले आए जो युगों तक नहीं लिया था, वो अगर इस जन्म में ले आए तो महाराज ये मनुष्य जन्म आखिरी हो जाएगा। अगर सावधान नहीं रहे, ये तत्व ज्ञान को जो किसी जन्म में नहीं मिला है साक्षात्कार, वो इस जन्म में ले आए तो ये 84 लाख जन्मों का ये आखिरी जीवन हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा।
अगर सावधान नहीं रहे तो ये कई प्रकार के किए हुए कर्म भोगने के लिए फिर जोनियां मिलेगी। इसलिए ये आरंभिक जन्म भी है। कई जन्मों की शुरुआत करने वाला ये मनुष्य शरीर है और कई जन्मों का अंत करके मुक्ति देने वाला भी मनुष्य शरीर है। अगर आत्म प्रकाश से जीते हो, आत्म साक्षात्कार करने के लिए तत्पर हो जाते हो, तो तुम्हारा ये आखिरी जन्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया, वो आत्मज्ञान रूपी नया प्रकाश नहीं लाए, नई चीज नहीं लाए जीवन में, तो खाना पीना तो घोड़े थे तभी खा रहे थे, गधे थे तभी भी खा रहे थे, चिड़िया थे तभी भी घर बना रहे थे और बच्चे पाल रहे थे, कौवे थे तभी भी नाद को जमाड़ के जिम रहे थे, क्या करते थे, फिर मिलके खाते थे। तो नात जमाड़वी कहीं मोटी बात न थी, घर करવું એ મોટી વાત નથી, છોકરાઓ છેરવા બહુ મોટી વાત નથી, દેશ પરદેશમાં નાણાં રાખવા એ કઈ મોટી વાત નથી। મોટી વાત તો એ છે કે પોતાના નિજ સ્વરૂપને નિહાળીને સાક્ષાત્કાર કરીને અમર થઈ જવું એ મોટી વાત છે। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आत्मा से मुलाकात कर ली, तो नई चीज क्या है कि आत्म साक्षात्कार करने का दृढ़ संकल्प करना। अब रहा लक्ष्मी पूजन। महाराज, जहां नारायण का आत्मा ही तो नारायण है, जहां नारायण का पूजन होता है, जहां नारायण प्रसन्न होते हैं, जहां श्वासोश्वास की उपासना करके आप सीधा नारायण को अर्घ्य दे रहे हैं, प्राणों का आहुति दे रहे हैं प्राणों की, तो नारायण प्रसन्न होगा। लक्ष्मी है तो चंचल, कहीं ठहरती नहीं, सदा के नहीं, और आती है तो आदमी को भोग विलास है वो उसमें अहंकार में आदि में उलझा देती है तो चंचला। लेकिन जब भगवान की उपासना करके लक्ष्मी लाई जाती है तो लक्ष्मी नहीं, वित्त नहीं होता, वो तो महालक्ष्मी बन जाती, परम पवित्र महापतिव्रता। जब नारायण का अनुसंधान करते हो तो लक्ष्मी जी का पूजन करके लक्ष्मी जी को लाना तो व्यवहारिक है, कि महाराज जब नारायण की उपासना करते हो तो लक्ष्मी तो उनकी छाया है, वो तो पतिव्रता है, वो तो महालक्ष्मी होकर रहेगी तुम्हारे पास। लक्ष्मी पूजन भी हो जाएगा, अर्थात कुविचारों को निकालना ये घर की सफाई है, आत्म विचार को भरना ये घर में उजाला है, और महाराज आत्म साक्षात्कार की दृढ़ता को दिल में ले आना ये नई चीज खरीदना है। और नारायण की उपासना किया तो लक्ष्मी जी अपने आप आपके अनुकूल हो जाएगी। ऐसा कोई ब्रह्मवेता हमने नहीं देखा सुना होगा कि जिसको धन की मुसीबत पड़ी हो, धन का प्रॉब्लम सताता हो। विरक्त जीवन हो सुखदेव जी का, परवाह नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जब भूख लगती तो वृक्ष में से सूखे वृक्षों को पत्ते लग जाते और फल लग जाते, भिक्षा मिल जाती थी। जो नारायण की उपासना करते हैं वे लोग अगर उपासना करके फिर चल देते, कहीं एकांत जगह में कहीं ठहरते हैं तो सूखे तालाबों में पानी होने लगता है, और किसी निर्धन का टुकड़ा ले लेते तो निर्धन धनवान हो जाता है, किसी अशांत पर निहार लेते तो अशांत को शांति मिलने लगती। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी लौकिक दिवाली तो तुम करो, बड़े आनंद से करो, लेकिन लौकिक दिवाली के साथ साथ ये कृष्ण की दिवाली को भी मिला दो। जय राम जी की। और कृष्ण की दिवाली जो कृष्ण चाहते हैं वो दिवाली अगर तुमने मनाना शुरू कर दिया तो तुम्हारी दिवाली वर्ष भर के बाद नहीं आएगी। 364 दिन तो खाली रहे और एक दिन दिवाली, ऐसा नहीं, फिर तो तुम्हारी श्वास श्वास में दिवाली हो जाएगी। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंक, ऐसा धन ऐसी महालक्ष्मी तुम्हारे पास हो जाएगी। घर को साफ करना, प्रकाश करना, नई चीज खरीदना और महालक्ष्मी का पूजन करना, ये बाह्य तो तुमने किया होगा, सफाई भी किया होगा, मेणबत्ती और दिए भी जलाए होंगे, बर्तन भी खरीदे होंगे, महालक्ष्मी का पूजन शाम को कर लेना, लेकिन साथ साथ में ये जरा नन्ही सी दिवाली भी जरूर करना भाई। नारायण 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 नारायण। इसमें लक्ष्मी पूजन में
महाकाली का पूजन होता है, सरस्वती का पूजन भी होता है और लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है। स्याही का खड़िया में कलम डालकर महाकाली का चिंतन करके महाकाली का सत्कार किया जाता है। चौपड़े पर जब आता है तो सरस्वती का पूजन किया माना जाता है। और रुपए खड़खड़ा के, चांदी के रुपए खड़खड़ाते थे दांतों से। पहले हम बच्चे थे ना तो हमारे माँ के गोद में बैठ के देखते थे पूजा। अभी करते होंगे, हम तो नहीं करते। हमको तो गुरुजी ने जो बता दिया ना, ये जो हमने 4 बातें बताई ना, ऐसी हम दिवाली मनाते। अब वो ऐसा खटखटाने वाली नहीं मनाते। जय जय। पहले घर में थे ना तो ऐसी दिवाली मनाते थे जैसे आप लोग मनाते थे, ऐसी हम मना के आए। अब गुरु की दिवाली हमने जरा थोड़ी सीख ली है, थोड़ी सी, फिर वो दिवाली हमको मनानी नहीं पड़ती। वो दिवाली ऐसे ही राजी रहती है हमारे पास। नारायण नारायण नारायण। तो चौपड़ा पूजन सरस्वती का पूजन हो गया। और रुपए से, दूध में रुपए रख के जो पूजन किया जाता है वो लक्ष्मी का पूजन हो गया। और कुछ लिखना शुभ, ये महाकाली का पूजन हो गया। पहले के जमाने में यमराज इतने दंड देने वाले नहीं माने जाते थे। युग बदलता है तो वो यमराज के लिए भी आदमी कल्पनाएं बदलता रहता है। यमराज वास्तव में सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य तो ज्ञान का प्रकाश देने वाला है, प्रकाश स्वरूप है। सूर्य जो हमको दिखता है वो सूर्य नारायण का आदि भौतिक स्वरूप है। 3 स्वरूप हैं सूर्य के, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जैसे तुम्हारे भी 3 स्वरूप हैं। जैसे तुम्हारा कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का मालिक बना, तो ये बिल्डिंग किसका, के फलाना भाई का है। तो बिल्डिंग तो बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बिल्डिंग का अधिष्ठाता आदमी छोटा सा दिखता है, फिर भी बिल्डिंग उसके अंडर में है। कभी भी बेच दे, कभी भी तोड़ दे, कभी भी छोड़ दे। जैसे ये हॉल है तो ये आश्रम का आदि भौतिक है, और ये हॉल बनाने वाला आदि दैविक स्वरूप हुआ, और उसके भीतर जो है तो आध्यात्मिक स्वरूप। तो ऐसे सूर्य नारायण का आदि भौतिक स्वरूप हमको दिखता है। दूसरा होता है आदि दैविक स्वरूप, और तीसरा होता है आध्यात्मिक स्वरूप। सूर्य नारायण के पास देव ऋषि नारद जी गए, अरस परस अभिवादन आदि हुआ। सूर्य नारायण का अभिवादन किया देव ऋषि ने, और देव ऋषि को भले पधार्या आगता स्वागता सूर्य नारायण ने कही। और बातचीत करते करते सूर्य नारायण ने पूछा कि कहो देव ऋषि कहाँ से आ रहे? तो देव ऋषि नारद ने कहा कि मैं आ रहा हूं भूमंडल से, जहां महिसागर नदी का संगम है। सागर, महिसागर जहां सागर पर मिलती है, वो संगम तटवर्ती जो नगर है उस नगर से आ रहा हूं। सूर्य नारायण ने पूछा कि वो नगर के लोग कैसे हैं? नारद जी ने कहा नगर के लोग दुराचारी तो है नहीं, सुरापान तो करते नहीं, झूठ कपट और पाप तो उनके जीवन में है नहीं। अगर दोष होता तो मैं बताता कि ये दोष था, और वे इतने बढ़िया है, इतने गुण है उनमें, वो मैं नहीं बयान करूंगा क्योंकि मैंने उनको अपना माना है। तो अपनों की प्रशंसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमने जिनको अपना माना है उनको आप जाकर रूबरू देखें, ऐसी मेरी विनंती है। सूर्य नारायण को ऐसा कुछ वर्णन करते हुए तैयार कर दिया कि वो महिसागर संगम तटवर्ती नगर में सूर्य नारायण जाए तो सूर्य नारायण आदि भौतिक स्वरूप तो वही है, आदि दैविक रूप से एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सूर्य नारायण गए। तो नगर के लोग यज्ञ याग होम हवन में रत थे उस समय। तो कुछ ऐसी सामग्री से आप हमारे प्राण शुद्ध भी होते हैं, शुद्ध हवा से। श्वासोश्वास का असर पड़ता है, हवामान का असर पड़ता है। एटम बम कहीं फूटता है और आदमी बीमार हो जाते हैं। जब एटम बम हजारों मील दूर फूटता है और आदमी, मैंने तो देखा था कि कोई अमेरिका ने कोई प्रयोग किया था और बम छोड़ा था और कांकरिया की मछलियां मरी थी और तड़प तड़प के बाहर निकल के किनारे आके मरती थी, और हमने देखा
कई लोग उठा के ले गए, ट्रक भर जाए, ट्रकें भर जाए, इतनी मछलियां मैंने अपनी आंखों से देखी थी। अब पूछा था कारण क्या, आज से 20-25 साल पहले की बात होगी। पूछा ये कारण क्या, तो बोला फलानी जगह पर बॉम्ब फोड़ा ने, समुद्र में प्रयोग किया है, तो उसके हवामान जल राशि पे पड़ा, मछलियां बेचारी तड़प तड़प के किनारे आती थी, प्राण त्याग देती थी। मैंने इन्हीं आंखों, बाई आंखों से देखा। तो वातावरण की कलुषितता और शुद्धि हमारे शरीर पर, हमारे मन पर भी असर करती है। तो यज्ञ याग करते थे तो लोगों का मन उन्नत रहता था। शुद्ध वातावरण से मन उन्नत रहता है। ये हवामान जब गंदा मिलता है, दूषित वातावरण मिलता, तो देखो सर्दी पकड़ लेती है, ये पकड़ लेता। हम अगर एकांत में हो, इस हवा से बदल के दूसरी जगह पे जाए तो हमारी ये सर्दी बर्दी उसी समय ठीक हो जाए, क्योंकि बदपरहेजी से बीमारी नहीं हुई, हवामान से बीमारी हुई। जय जय। ये जो मेरे को थोड़ी खांसी आ रही है ना, वो मैंने कुछ खाया पिया इसलिए खांसी नहीं आई, हवामान के असर हुई। तो देखो ना, लोग मन मालिन, निस्तेज, ये वातावरण का भी असर पड़ता है, कुछ खान पान का भी असर पड़ता है, कुछ उत्सवों के दिन व्यभिचार आदि या संसार भोग, विकार भोग आदि करने से भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो कई कारण हैं आदमी के तेजस्वी होने के, और कई कारण हैं निस्तेज होने के। जय जय। तो महाराज उस नगर के लोग बड़े तेजस्वी। देखा अतिथि आ रहे हैं तो कुछ ब्राह्मण उठे और अतिथि का सत्कार किया। अब अतिथि तो ब्राह्मण वेश में थे सूर्य नारायण, तो उनके हाथ पैर धुलाया, आसन आदि दिया और भोजन की सामग्री पूछी कि आप क्या आरोगेंगे। तो अतिथि रूप में सूर्य नारायण ने कहा कि मुझे ये भोजन नहीं करना है जो 4-6 घंटे की भूख मिटाता है, वो भोजन से तो मैं तृप्त हूँ, अभी करके ही आ रहा हूँ। मुझे वो भोजन करना है जिस भोजन करने के बाद आदमी को कभी भूख नहीं लगती। मुझे वास्तविक भोजन करना है, और तुम्हारा नगर ऐसा वास्तविक भोजन दे सकता है अतिथि को, ऐसा मैंने प्रशंसा सुनी है। ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो अभी नित्य कर्म में बैठेंगे, वो हमारा जो 9 वर्ष का लड़का है ना, वो आपको वास्तविक भोजन का प्रसाद अर्पण करेगा। सूर्य नारायण भीतर भीतर बहुत प्रसन्न हुए। 9 वर्ष का लड़का और आत्मज्ञान की बात करेगा। सूर्य नारायण ने कहा कि बताओ कि भोजन कैसे, कितने होते हैं। उसने कहा कि भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक भोजन, दूसरा होता है वास्तविक भोजन। प्राकृतिक भोजन इस प्राकृतिक शरीर की तंदुरुस्ती, सुरक्षा आदि करता है, और वास्तविक भोजन तो वास्तविक अव्यय पद से मिला देता है। अच्छा, तो वास्तविक भोजन के बारे में मैं बाद में पूछूंगा। प्राकृतिक भोजन किस प्रकार का होता है? बोले लेह, चोष्य, खाद्य, पेय आदि वर्णन करा। उसमें खट्टा, खारा, कटु, नमकीन 6 प्रकार का रस होता है, और उसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं। और प्राकृतिक भोजन करने से 3 अवस्था होती है उसकी। जैसे हम भोजन करते तो उसका स्थूल भाग जो है सुबह लेट्रिन द्वारा नाश हो जाता है। मध्यम भाग से हमारी मांसपेशी और रक्त का परंपरा चलता है, और उसके सूक्ष्म भाग से हमारी मन और बुद्धि का सिंचन होता है। तो आप जो भोजन करते हैं उसका असर आपके मन, बुद्धि पर और रक्त पर भी पड़ता है। इसलिए जो भी भोजन करें उस भोजन को देखना कि सात्विक है, शुद्ध है, मन बुद्धि को अनुकूल करेगा, सुखी करेगा या दुखी करेगा। अच्छा, इसमें भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन करने वाले का स्वभाव सात्विक होता है। दया, क्षमा, यज्ञ, याग, दान, तप, सेवा, स्मरण आदि में मन लगता है जब सात्विक भोजन करता आदमी, तो उसका सात्विक स्वभाव होता है। और सात्विक स्वभाव वाला आदमी जब मरता है तो उसको ऊपर के लोगों की गति मिलती है। जो आदमी खट्टा, खारा, तीखा, चटपटा या तला हुआ भोजन करते या ये मिठाई आदि, वो राजसी भोजन। राजसी भोजन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार इसकी पुष्टि होती है। और ऐसा आदमी का स्वभाव जब राजसी भोजन करते करते रजस प्रधान हो जाता है,
ऐसा आदमी जब मरता है तो एक मुहूर्त तक उसका सूक्ष्म शरीर आकाश मंडल में रहता है, अपने मित्रों को, परिवार को, रिश्तेदारों को देता है, रोते रोते तड़पते चीखते हुए देखता है। शरीर में आने की फिर लालच करता है, लेकिन प्रकृति की ऐसी व्यवस्था कि फिर वो मरे हुए शरीर में आ नहीं सकता। फिर यमलोक में उसको ले जाते हैं और उसके कर्मों को देखकर उसके पुण्य और पाप की मिश्रित खिचड़ी उसको खाने को मिले, ऐसे फिर मध्य लोक में उसको जा गिराते हैं। और तामसी भोजन करने वाला व्यक्ति, जो तामसी भोजन करते हैं, जूठा हो, मांस है, मदिरा है और महाराज कौओं का, बिल्ली का, पत्नी का झूठा आदि जो भोजन करते हैं, वो तामसी प्रकृति के लोग हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में भड़क जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बात में जुलस जाएंगे। वो किसी से बात करेंगे नहीं तो बस कब वो रूठ जाए, कब चिढ़ जाए, कोई पता नहीं। कब भड़का लग जाए, जैसे पेट्रोल और आग कब एक दूसरे को पकड़ ले। इसीलिए जहां पेट्रोल रखा जाता है ना, तो वहां बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती कि आग नजीक न हो। ऐसे जो तामसी स्वभाव के हैं, उनके आगे अगर ज्ञान की आग रखोगे, ज्ञान का प्रकाश रखोगे, तो भी भड़क जाएंगे। जय श्री कृष्ण। उन विचारों का कसूर नहीं है, लेकिन उनके तामसी भोजन के कारण, स्वभाव में तमस होने के कारण उनको सही बात भी उल्टी हो लगती है। उनके आप हितैषी है। लड़का अगर तामसी भोजन करता है, आप उसके हितैषी हैं, बाप हैं, और आप उसको कोई बात समझाते तो लड़का ऊंधी लेगा, क्योंकि तमस है। बाप अगर तामसी भोजन करता, तामसी स्वभाव, लड़का अगर साधक है, भक्त है, तो लड़का अगर पिता को कोई बढ़िया बात कहेगा पिता के कल्याण की, तो पिता भड़क उठेगा, तू बड़ी मोटी आई छे समझावा वाली, बेरे छोनी मोनी। अगर पत्नी पति को समझाती है और पति का तामस स्वभाव है, तो पत्नी का गला घोंट देगा, रेवा देवा मोटी आई छे। चुंडाला का ऐसे ही था। चुंडाला पति को समझाती तो बोले, तू तो मारू बहिरू छे, बहिरन छोनी मोनी। 7 વર્ષ જખ માર્યા પછી એ બૈરાનો ઉપદેશ લઈને કલ્યાણ કર્યું કાકા है। जय श्री कृष्ण। अगर रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव है, उसको अगर ज्ञान का प्रकाश दोगे तो भड़केगा, यूं भड़केगा। अगर कहोगे भाई माफी वाफी ले लो, बोले हमारी तो हर क्षण माफी लेना है, हम तो माफी लेते रहते, क्या बड़ी बात, माफी क्या लेना, हम तो श्वासोश्वास में गुरु की माफी लेते। अगर रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव है, तो आदमी को अपनी गलती दिखेगी नहीं, और दिखाने वाला कोई मिलेगा तो जल्दी से उतरेगी नहीं, और उतर भी गए तभी भी अमल में आने के लिए बड़ी मुसीबत पड़ेगी। ऐसे लोगों को थोड़ी सी गलती के कारण बड़ा बड़ा दुख भोगना पड़ता है होलसेल में। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत खूब होलसेल व्यापारी होते हैं वो लोग दुख के। गलती तो छोटी सी करते, लेकिन वो अड़ियल घोड़े जैसे हो जाते ना। अगले इतवार को बताया था ना, 4 प्रकार के चित्त होते हैं, अड़ियल, फड़ियल, सड़ियल और मरियल। ये 4 प्रकार के चित्त रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों के होते हैं। और सतोगुणी व्यक्ति का जिज्ञासु चित्त और ज्ञानी चित्त होता है। ऐसे लोग किस बात पे अड़ जाएं और किस वक्त कौन सी सड़ी गली बात निकाल दे, अपमान कर दे, फिर चाहे तुम्हारा पुत्र है, लेकिन तुम्हारे को उससे बात करने की इच्छा नहीं होगी। भले तुम्हारा स्नेह है, संबंधी है, लेकिन सड़ियल चित्त है, तमोगुणी खुराक खाता है, शराब कबाब, तो कब तुम्हारा इंसल्ट कर दे कहना मुश्किल है, कब तुम्हारा अपमान कर दे कोई पता नहीं। तो जो तमोगुणी भोजन आदि करते हैं, रजस प्रधान या तमस प्रधान स्वभाव बन जाता है, तो ऐसे लोग अपने हितैषी को भी नहीं समझ पाते। ऐसे लोग अपने कल्याणकर्ता माता पिता को भी तुच्छ गिनते, अपने कल्याणकर्ता गुरु लोगों को भी तुच्छ गिनते, उनकी बात को तुच्छ गिनते। ऐसे लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ता है। ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो एक मुहूर्त तक घन मूर्छा होती है। बाद में चित्रगुप्त के वहां ले जाया जाता है और उनके क्रूर और घोर स्वभाव के कारण उनको अधम योनियों में, वृक्ष आदि, कीट पतंग आदि योनियों में जाना पड़ता है। ऐसी अधम योनियां भोगते 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 84 लाख जब पूरा होता है, तब फिर मनुष्य देह मिलती है, लेकिन पहले जैसा शरीर नहीं मिलता है। शरीर में कोई न कोई कमी रख देता है विधाता, कि मनुष्य शरीर दिया था उसका ठीक से आदर नहीं किया, तो फिर मनुष्य शरीर मिलने का जब अधिकार मिला, तो उस अधिकार में उसको अगली याद आए, इसलिए उसके शरीर में कोई न कोई डिफेक्ट दे देते, कोई न कोई खोड़ दे देते, कोई न कोई गड़बड़ी दे देते,
ताकि शरीर की थोड़ी लाचारी उसको याद रहे और आगे से फिर गिरे नहीं। तो सूर्य नारायण को उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि इस प्रकार का रजस प्रधान भोजन का स्वभाव ऐसा बनता है, तमस प्रधान का स्वभाव ऐसा होता है और सात्विक स्वभाव ऐसा होता है। तब सूर्य नारायण, ब्राह्मण वेशधारी सूर्य नारायण पूछते हैं, अच्छा तो इन तीन स्वभावों से अलग कौन सा स्वभाव होता है? बोले इन तीन स्वभावों से अलग वो स्वभाव होता है जो इन तीनों गुणों को सत्ता स्फूर्ति देता है। उस चैतन्य सोहम स्वरूप में जो टिकता है उसका स्वभाव रजस, तमस और सत्व से, तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता, अपितु रजो, तमो और सत्व गुण का उपयोग करके वो संसार व्यवहार करता है, लेकिन संसार के किसी गुण को अपने में आने नहीं देता। ऐसा पुरुष जो है वो आध्यात्मिक भोजन करने का अधिकारी हो जाता है। और अध्यात्म भोजन वो है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जहां से सत्ता स्फूर्ति लाते हैं, वो चिदघन चैतन्य अपना आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा रूप में है, ऐसा उनको बोध हो जाता है, साक्षात हो जाता है। ये आत्मज्ञान के जिज्ञासु बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। साधारण आदमी आत्मज्ञान की बात सुनने की इच्छा नहीं रखता, और साधारण आदमी भी आत्मज्ञान बार बार सुने नहीं तो साधारण नहीं रहेगा, महान हो जाएगा। उसकी मालिन्यता और मंदता दूर हो जाएगी। आत्मज्ञान एक ऐसी चीज है, उसमें तेजस्वीता आ जाएगी। गीता का ज्ञान ऐसा है कि जो संसार मलिनता से और मंदता से भरा है उसमें तेजस्वीता और स्नेह भर देता है। गीता का ज्ञान ऐसा है। गीता का ज्ञान आत्मज्ञान है। शरीर से निष्काम कर्म करो, मन से उपासना करो और बुद्धि में तत्व ज्ञान भरो। आदमी का मन प्रीति तो करता है, जब विकारों को प्रीति करता है तो विनाश के तरफ जाता है, और निर्विकार नारायण स्वरूप को जब प्रीति करता है तो अविनाशी के तरफ जाता है। मन में प्रेम करने की शक्ति है। प्रेम जब शरीर को करता है तो काम बन जाता है, प्रेम रुपयों को करता है तो लोभ बन जाता है, प्रेम व्यक्ति विशेष परिवार को करता है तो मोह बन जाता है। लेकिन परिवार में, व्यक्ति में, पत्नी में, पति में छुपे हुए प्रियतम के नाते प्रेम भरा व्यवहार करता है, वो प्रेम बंदगी बन जाता है। जब संसार की इच्छाएं और आकांक्षाएं जोर पकड़ती है तो जो सुखद मनुष्य जीवन है वो भी नरक की खानी बन जाती। जिनला रात्यूं जाग्या सिंह के से कांधी की न थिया, जिनला सूर सठासों से साथी की न थिया। जिनके लिए आदमी रातें जगता है, दुख और कष्ट सहता है, वे अपने पराये बन जाते हैं, वे धोखा दे देते हैं। क्योंकि अपने आप को जो आदमी धोखा देता है उसको सब लोग धोखा देते हैं। अपने आत्मा को जो धोखा देता है उसको सब धोखा ही मिलता रहता है। मृत्यु भी धोखा दे देती है उसको, कब आके झपेट ले कोई पता नहीं। और जो अपने आप से वफादार है उसके आगे बेवफा लोग भी उसके आगे तो वफादार हो जाते हैं। ये न्यायाधीश बैठे हैं, जब सत्संग में आना शुरू हुए तो न्याय करना इनके लिए सुगम हो गया। और ऐसे ऐसे अंदर से स्फुरने होते हैं कि वकील चाहे कुछ कहे, असील चाहे कुछ कहे, लेकिन बात सही क्या है वो ध्यान भजन करते हैं, इसलिए स्फुरना अंदर से होने लगता है। ये न्यायाधीश से पूछ के देखो, बिल्कुल सच बोलता हूं, ठीक है ना। तो आदमी जब अपने अंतर्यामी परमात्मा से वफादार रहता है। पहली बार ये आबू में आए थे मिलने के लिए, हम नल गुफा में थे तब। बाद में तो रंग लगा तो कई शिविर भरी, फिर कोई भी उत्सव होता है तो आ जाते हैं, घंटों भर बैठते हैं, कभी 2-2 दिन 4-4 दिन छुट्टी के होते तो इधर गुजारते हैं। तो सच्ची कमाई यही है कि आदमी जितना अंदर में गहरा जाता है उतना जिस कुर्सी पर है, जिस पोस्ट पर है, वहां भी वफादारी से काम करने की शक्ति खिलती है। अपना भी हितैषी होता है, औरों का भी हितैषी बनता है। और आदमी जितना बाहर की वस्तुओं में आकर्षित होता है
उतना अपने आप का भी शत्रु बनता है और दूसरों का भी शोषण करता है। बिल्कुल न्याय की बात है, क्यों न्यायाधीश? ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो भोग वासना की तीव्र इच्छा से पैदा न हो। भोग वासना आने पर विद्वान होते हुए भी आदमी मूर्ख जैसा काम करेगा, बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धू जैसा काम करेगा, मनुष्य होते हुए भी पशु जैसा काम करेगा, नर होते हुए भी नराधम जैसा काम करेगा अगर भोग वासना जोर पकड़ती है तो। देख लो रावण का प्रत्यक्ष जीवन, कंस का प्रत्यक्ष जीवन, दुर्योधन का प्रत्यक्ष जीवन। और उसी मनुष्य के अंदर अगर योग की इच्छा तीव्र होती है, अंदर के असली सुख पाने की इच्छा जोर पकड़ती है, तो नर होने पर नारायण जैसी कृति उसके द्वारा होने लगेगी। मरण धर्मा होते हुए भी अमरता का स्वाद उसके अंदर प्रकट होने लगेगा। परिवर्तित संसार और शरीर में रहते हुए भी अपरिवर्तित आत्मा के आनंद में हिलोरे खाने लगेगा उसका चित्त। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो भोग वासना की तीव्रता से न आए, और ऐसा कोई सद्गुण नहीं है कि परमात्मा प्राप्ति की तीव्र इच्छा से पैदा न हो जाए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं और सुना भी है कि जिन्हों के पास बाह्य धन नहीं है, फिर भी ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा से वे इतने धनवान हो गए कि शिवाजी जैसों को दान करने का सामर्थ्य रखते हैं। जिनके पास बाह्य विद्या नहीं है, फिर भी उनके अभंग ऐसे बने हैं कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते थे। जिनके पास बाहर रहने को ठीक से मकान नहीं है, फिर भी भीतरी मकान में प्रवेश कर लिया, आत्म मकान में, तो बड़े बड़े मकान वाले भी उनके कृपा के आकांक्षी बन गए। और ऐसे लोगों को भी मैंने सुना है, देखा है, जाना है कि जिनके पास बड़े बड़े बाहर के साधन हैं, लेकिन भोग की आकांक्षा तीव्र होने पर उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बड़ी बड़ी सामग्रियां और समझ और सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र और बड़े बड़े राजकारणी पुरुष जिनके आगे सलामी मारते थे, कई एमएलए और कई एमपी लोग जिनकी खुशामद करते थे, लेकिन उनकी भोग वासना तीव्र होने से वे बड़े दुख में पीड़े हुए देखे गए, सुने गए। तो आदमी का दुनिया चाहे आदर करे चाहे अनादर करे, लेकिन अपने आप का अनादर नहीं करना चाहिए। अपने आप का अनादर है कि अंतर सुख, अंतर आराम और अंतर ज्योत को छोड़कर बाहर विकारी सुख भोगने की जो इच्छा है, ये अपने आप का अनादर है। अपने अनुभव का तो आदमी को आदर करना ही चाहिए। जो अपने अनुभव का आदर नहीं करता वो अपने आप का भी आदर नहीं कर सकता है। जो अपने अनुभव का आदर नहीं कर सकता वो अपने आप को प्यार भी नहीं कर सकता है। आदमी जब बाहर की चीजों पर सुख का आधार रखता है तो ये अपने आप से विश्वासघात करना शुरू कर देता है। अपना सुख बाहर जब स्थापित करता है तो लाचार बनने लग जाता है, और अपना सुख अपने आप में जब निहारने लग जाता है तो स्वामी बन जाता है। फिर चाहे किसी धर्म का हो, किसी इष्ट का भक्त हो या न भी हो, लेकिन ये मूल सूत्र ये अगर आ जाते उसके जीवन में, वो आदमी, लोग चाहे उसको नास्तिक भी कहे लेकिन वो पूरा आस्तिक। लोग चाहे उसको न देखे मंदिर में जाते हुए, लेकिन वो सदा मंदिर में ही है। और कई ऐसे लोग हैं कि सदा मंदिर में जाते हुए इन सिद्धांतों का अनादर करते हैं कि मंदिर में न, शरीर उनका मंदिर में होते हुए भी वो चोर बाजार में है। तो आपका शरीर कहाँ है इसका ज्यादा मूल्य नहीं है, आपके जीवन की दिशा क्या है, अंदर का आकर्षण क्या है। आकर्षण अगर सच्चा सुख है, आकर्षण अगर निर्विकारी सुख है,
तो आप चोर बाजार में रहते हुए भी साहूकार, और आकर्षण अगर विकारी सुख है तो आप मंदिर में रहते हुए भी कुछ गड़बड़ की दुनिया में। तो आदमी का आकर्षण जब परमात्मा प्राप्ति अथवा सच्चा सुख की प्राप्ति होता है, शुद्ध प्रेम का आकर्षण होता है। मैंने विनंती की थी कि प्रेम जब शरीर में सुख लेने जाता है तो काम बन जाता है, धन से सुख लेना जाता है तो लोभ बन जाता है, परिवार के कुंडाले में सुख खोजता है तो मोह बन जाता है, और प्रेम जहां से प्रकट होता है वहीं जब खोजता है तो परमात्मा बन जाता है। फिर चाहे वाशिंगटन हो, चाहे इब्राहिम लिंकन हो, चाहे तिलक हो, चाहे गांधी हो, चाहे एकनाथ हो, चाहे ज्ञानेश्वर हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे समर्थ रामदास हो, जितना जितना आंतरिक सुख के तरफ जाने अनजाने सीधे अनसीधे आदमी यात्रा करता है उतना उन्नत होता है। लोग बोलते हैं सीजर इतना उन्नत हो गया, तो सीजर तो किसी ईसा मूसा को या भगवान को किसी की मूर्ति रखकर तो नहीं बैठा, नहीं, उसकी सफलता में जितनी देर वो देह अध्यास भूला रहता है। कोई योद्धा युद्ध करता है तो युद्ध में विजय तब मिलती है जब युद्ध करते करते बाह्य आकर्षण भूल जाता है, युद्ध मय बन जाता है, अनजाने में अपने मय को भूल जाता है, देह अध्यास को, ईगो को, और आत्मिक मय के साथ तालमेल हो जाता है उसका, तब योद्धा युद्ध में सफल होता है। और न्यायाधीश, ध्यान से सुनेंगे, वकीलों की कई रजुआत आती है कि न्यायाधीश के चित्त पर वही रजुआत असर करती है जब वकील एकदम गहराई से रजुआत करता है और उसमें एक आधी क्षण वकील अपने को भूला रहता है, फिर बात भले छोटी सी हो लेकिन न्यायाधीश के मस्तिष्क पर उस बात का असर रख देता है। और न्यायाधीश को भी वो बात, बढ़िया बात तब सूझबूझ आती जब निष्पक्ष होकर और निरअहंकार अवस्था में गोता मारता है। कभी कभी देखा होगा न्यायालय में जजमेंट लिखते समय अथवा कुछ जजमेंट देते समय पेन उठाते हाथ में, गहरी सांस ले लेती पड़ती है, कभी हल्का सा सिर खुजलाता आदमी, ऐसा होता है स्वाभाविक। कोई सिखाता नहीं कि अभी सिर खुजलाओ, ये करो, नहीं, ऐसी एक्शन करते करते तुम बाह्य के जगत के साथ जो बिल्कुल बाहर हो गए थे, अनजाने में तुम अंतरंग होते और तुम्हारे को एक नई सूझ आ जाती कि हाँ ये पॉइंट होना चाहिए, और आप जजमेंट लिख देते अथवा विचार का निर्णय प्रकट कर देते। तो जो जो तुम्हारे बढ़िया कार्य होते हैं, आप जाने अनजाने ईश्वर के जगत में, जाने अनजाने ईश्वर के साथ तुम्हारा तालमेल हो जाता है, तब तुम्हारे से बढ़िया कार्य होने लगते। और वही बढ़िया कार्यों का फल जब तुम मोहवश होकर ऐहिक जगत में सुख लेने में खर्चते हो तो खत्म होने लगते हैं, और तो उसके साथ साथ दुख, क्लेश और पीड़ा बदले में मिलती। तो महापुरुष और साधारण पुरुष में ये फर्क है कि महापुरुष विकारी जगत में रहते हुए निर्विकारी नारायण के साथ तालमेल करते हुए जीते हैं तो महान होते जाते, उन्नत होते जाते। कितना भी बांटते, कितना प्रेम बांटते, आशीर्वाद बांटते, सत्संकल्प बांटते, फिर भी उनके पास घटता नहीं। और हम लोग कितना भी संभालते और धरते तो रहता नहीं। जयराम जी की, अज्ञानी का सुख टिकता नहीं और ज्ञानी का सुख मिटता नहीं। दुनिया के सब लोग मिलकर भी ब्रह्मवेता की कोई सहायता नहीं कर सकते। पूरी दुनिया मिलकर ब्रह्मवेता पुरुष की कोई सहायता नहीं कर सकती। जिसने आत्मा परमात्मा को जान लिया है उसकी दुनिया क्या सहायता करेगी? दुनिया तो बेचारी स्वयं भिखमंगी है। अभी भजन में सुना था कि तो रामतीर्थ कहते थे कि पूरी दुनिया मिलकर ब्रह्मवेता की कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। हाँ, ब्रह्मवेता के शरीर की थोड़ी सेवा करके अपना भाग्य जरूर बना सकते हैं, लेकिन ब्रह्मवेता पर उपकार नहीं कर सकते।
क्योंकि वो ऐसे ब्रह्म परमात्मा में टिके हैं, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे कि जहां से ऊंचा ले जाने की कोई सामग्री नहीं, और वो ऐसी जगह पे पहुंचे कि कोई पाप उन्हें गिरा नहीं सकता और कोई पुण्य उनको उससे ऊपर उठा नहीं सकता। वो दोनों नियमों से पार हो गए। ये बात युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही। त्रैगुणा विषया वेदा निस्त्रैगुणा भवार्जुना। कुछ ऋतु पर्व होते हैं, कुछ सामाजिक पर्व होते हैं, और कुछ पौराणिक पर्व होते हैं। जैसे जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, शीतला सातम है, ये सब पौराणिक पर्व है। दिवाली है, उत्तरायण है, ये ऋतु पर्व है, और भी छोटे मोटे हैं, और कई सीजनली पर्व होते हैं। इन सब पर्वों के पीछे 3 बातें छुपी है। एक, तुम्हारे शरीर का ढांचा ऋतु के अनुकूल रहे। ऋतु पर्व इसमें ये सहयोग देते हैं। पौराणिक पर्व तुम्हारे मन का ढांचा, तुम्हारे मन की अवस्था ऐसी बना लो कि कोई भी परिस्थिति में तुम रहो तो वहां सुखी रहने की कला तुम्हें आ जाए। विकट से भी विकट परिस्थिति में भी सुखी रहने की जिसके पास कला है वो तो नरक में भी स्वर्ग बना लेगा, और जिसके मन में सुखी होने की कला नहीं है वो तो सुविधाओं में भी नरक पैदा कर देगा। है तो सुख सुविधा, लेकिन वाइन पीकर नाड़ियां कमजोर कर रहा है तो सुख सुविधा, लेकिन चलचित्र देखकर मन को विकारी कर रहा है। तो धन दौलत और साधन बुरे नहीं है। धन दौलत और साधनों को इतने अंश में रखो कि एकांत में आप अंतर यात्रा कर सको उन साधनों के कारण। अपने शरीर की, अपने कुटुंबियों के शरीर की देखभाल कर सको, पालन पोषण करके अपना आत्मिक विकास कर सको। उसलिए धन दौलत मकान आदि है। ऐसा नहीं कि मकान पर मकान बढ़ा के फिर साफ सफाई करते रहो, नौकरों के भी नौकर होते रहे। धन पे धन बढ़ा के उसको संभालने की चिंता में पिस मरे। बाहर के संबंध बढ़ा के जिसके सत्ता से संबंध जुड़ता है उस सच्चे संबंध को ही भूल जाए। तो ये बाहर के संबंध भी इसलिए है कि भीतर वाले संबंध की स्मृति बनाने में सहयोगी हो। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिसमें पिया की प्यास नहीं। तो जिस नूर में, जिस दिल में अपने प्रियतम तत्व की प्यास है, वो चाहे कितना भी पापी और दुराचारी अभी दिखता हो, लेकिन ईमानदारी से अगर ईश्वर प्राप्ति की या अंतर सुख की सच्ची प्यास आएगी वो आदमी देर सवेर सज्जन हो जाएगा। और कितना भी सज्जन आदमी दिखता है और विकारी सुख के तरफ आकर्षण है, जरूर वो दुराचार में गिर जाएगा।